हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में हम लोगों ने सीखा है हाउ टू एक्सप्रेस ओनरशिप, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के जो अधिकार होते हैं उनको कैसे व्यक्त किया जाता है। आई होप आप सभी लोग पीछे की क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे और उनके पीडीएफ को भी सॉल्व कर रहे होंगे और आप लोग अब बोलने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए होंगे। इस दुनिया में जितने भी स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज रन कर रहे हैं, अच्छे से रन कर रहे हैं और लोग उनसे अच्छे से सीख भी रहे हैं, उन सभी कोर्सेज में एक खास बात है, सेंस बेस्ड लर्निंग। ये सेंस बेस्ड लर्निंग क्या होता है? जैसे कि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा भावनाओं से उत्पन्न होती है। यदि आप उन भावनाओं को अच्छे से नहीं समझते हैं तो वो भाषा आपको सीखने में समस्या होगी। अतः जो उस भाषा के फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक ना। ये जो टॉपिक है आर्टिकल, ये भी सेंस बेस्ड लर्निंग पे ही डिपेंड है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आपका आर्टिकल ए एंड द है, इसका मतलब कैसे यूज़ किया जाता है वाइल स्पीकिंग। और जो क्या कहते हैं कि कभी कभी ना हम गलत आर्टिकल लगा देते हैं, तो इसको सही से यूज कैसे किया जाए, इसी को इस क्लास में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। आर्टिकल का वैसे मतलब तो जैसे अब संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ होता है अनुच्छेद, और जो जैसे कि पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, लेख, और आर्टिकल का मतलब होता है सामान या वस्तु। लेकिन जो आपका आर्टिकल इंग्लिश में है, ये क्या करता है, इंग्लिश को ब्यूटीफाई कर देता है कि कौन सी चीज़ निश्चित है और कौन सी चीज़ निश्चित नहीं है। इसको हम लोग अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो आपका यूज ऑफ ए या एन है, इसका ए एन का जो मतलब होता है, देखिए लिखा है एक या कोई। जो ए है इसका मतलब एक या कोई होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को आप देखिए, आराम इज कॉलिंग यू। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं ऑफिस में हूँ, आप बाहर से आते हैं, मुझसे कहते हैं सर बाहर एक राम नाम का व्यक्ति है जो आपको बुला रहा है। कहने का मतलब क्या? देखिए, राम इज कॉलिंग यू, एक राम नाम का व्यक्ति आपको बुला रहा है, मतलब कोई राम नाम का व्यक्ति है। तो अभी हमने कहा इसका मतलब क्या होता है, एक या कोई। अब दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं हम लोग। सिंगुलर नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन कहने का मतलब यहाँ आपको ये समझना है कि ऐसे नाउन जो गिने जा सकते हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 5, अगर ये गिने जा रहे हैं तो आप उनके साथ आर्टिकल लगाएंगे। और जो आप क्या क्या कहते हैं, नहीं गिना जा रहा है, ए एन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे कि अगर हम कह दें एक पेन, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, तो ये तो समझ पा रहे हैं ये गिना जा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं एक पानी, एक दूध, एक तेल, तो ये सही बोल रहा हूं मैं? नहीं, तो ये गिने नहीं जा सकते। तो आपको अपने दिमाग को खोलकर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको गिनी जा सकती हैं और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी गिनी नहीं जा सकती हैं। तो जो आपके गिने जा सकते हैं और वो सिंगुलर होगा जब, तो उनके साथ आपको लगाना है ए या एन। चलिए अब आते और नीचे, ये जो आपके वाउल साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू के साउंड के लिए एन लगाया जाता है। साउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। इस साउंड को हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में अच्छे से सीखा है। आप लोग उस क्लास को पहले एक बार अच्छे से सीख लीजिए, देख लीजिए, तब आप क्या कहते हैं इस क्लास को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो वहाँ हमने बताया था ये जो आपके ए ई आई ओ यू हैं, इनसे 20 साउंड निकलते हैं, ठीक ना। इस 20 साउंड को आप अच्छे से नहीं कवर कर सकते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए जो आपके हिंदी के स्वर होते हैं, अ आ ए ओ ए ओ अ, इनसे जो संबंधित हैं जो साउंड, उनके लिए आपको लगाना पड़ेगा एन। और जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन जैसे बी सी डी, वो उसका जो साउंड होता है उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? ए। एग्जाम्पल देते हैं तो आप और अच्छे समझेंगे। जैसे देखिए, पहला सीटी, सीटी कहाँ से? स, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको ए लगा देना है, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं दूसरा है पार्लियामेंट, संसद, ठीक ना, पी कॉन्सोनेंट है तो अ लगा देंगे आप, ठीक है। अभी पार्लियामेंट जब फेमस बिल्डिंग की बात होगी तो वहाँ द भी लगाया जाता है, अभी हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। बॉल, देखिए बी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए लगा दिया। स्टूडेंट, स्टूडेंट ये स वाला साउंड हो रहा है, ए लगा दिया। कॉलेज,
क प्रोनाउंस हो रहा है तो ये क्या लगेगा ए। हॉर्स ह, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए। अब देखिए ये तो ह से उच्चारित हो रहा है और ये जो एच है इसे कहते हैं आर, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, वाउल साउंड में आ गया, इससे मैच कर गया। तो अब आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, एन। ओके, ऐसे 8वां जो है आपके ऑनर, जैसे आप कोर्ट वोट में सुने होंगे योर ऑनर बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये ऑनर जो आपका है ये इससे मैच कर रहा, ठीक ना, वाउल साउंड से। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहां, एन, ठीक है। एलिफेंट, देखिए इसका साउंड क्या है ए, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, एन। वैसे ये आपका इसमें मैच भी कर रहा है। अगला एप्पल, देखिए इसका साउंड ए, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, एन, एप्पल। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला देखिए इसका उच्चारण कैसे है, अ मतलब यहां फिर क्या लगेगा, एन। ओके, ये जो आपका 12 नंबर है यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाएगा, य कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हमने क्या लगाना पड़ेगा, आपको ए लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी। ओके, इंडियन आई आ रहा है, ठीक ना, वाउल साउंड, तो एन इंडियन। ओके, यूरोपियन, देखिए ये ई जो है, इस जो आपके वाउल है ए ई आई ओ यू में ई आपका है, ठीक ना, जैसे आपका यू भी था यहाँ ना, तो इनसे मतलब नहीं है, इनके साउंड से मतलब है। इस बात को अपने दिमाग में आप अच्छे से रखेंगे। तो ये क्या है, यूरोप बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा आपको, ए। ओके, आईएस, हर व्यक्ति क्या सपना होता है, एक बार मुझे आईएएस देना है, ठीक है। तो ये देखिए आईएएस आ से शुरू हो रहा है, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, एन आईएस। पीसीएस, देखिए पी कॉन्सोनेंट साउंड से, तो ये क्या लगेगा यहां, ए। ओके, एमबीए जो डिग्री होती है, देखिए ये कैसे लिखा जाता है, एम, ठीक है। तो एम किससे साउंड, इसका साउंड कैसे है, वाउल साउंड से, तो यहां लगेगा एन एमबीए। ओके, बीबीए, बीबीए देखिए ब हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अ बी बी ए। ओके, ये हो गया आपका क्या कहते हैं कि ए या एन के बारे में। अब हम लोग सीखते हैं यूज ऑफ द। कहीं कहीं इस द को दी प्रोनाउंस किया जाता है। दी कब प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि ये जो अभी हम लोगों ने एप्पल लिया था, तो अगर इसके पहले द लगाना हो तो बोलेंगे दी एप्पल, मतलब वही बात। अगर इनके पहले कोई अगर क्या कहते हैं कि इनके बाद जो शब्द आता है वो वाउल साउंड से होता है, तो वहां आप दी बोलेंगे, न कि द बोलेंगे। ओके, अब हम द के बारे में और थोड़ा सा खास बातें जो हैं उसको कवर करते हैं। द, देखिए यहां पॉइंट लिखा है, निश्चितता व्यक्त करने के लिए आप द का प्रयोग करते हैं। निश्चितता कहने का मतलब क्या है कि ये पता हो, सामने वाले को भी पता हो, आपको भी पता हो, सब कुछ क्लियर हो, डेफिनिट हो, तब आपको वहाँ निश्चितता, जहाँ निश्चितता व्यक्त होने के अर्थ में आपको क्या लगा लेना है, द लगा लेना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखिए तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये जो आपका पहला एग्जाम्पल, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। दूसरा जो है, द बुक इज फुल ऑफ नॉलेज, ठीक ना। अच्छा, इसको जो अ कार लिखा है, इसको एक बार हम यहाँ लिखते हैं अ बुक, ठीक। तो आप इसे बहुत अच्छे से और अच्छे से समझेंगे। देखिए पहले जब था ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। कैसी किताब है, कौन लिखा है, कुछ पता नहीं है, ही हैज़ अ बुक, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस किताब को हमने पढ़ा और उसमें कैसे फैक्ट्स दिए हैं, क्या क्या क्वालिटी है, ठीक ना, तो उसको पढ़ने के बाद पता चला कि वो किताब बहुत अच्छी है, ठीक ना। तो देखिए उसी बुक के पहले आपने द लगा लिया, निश्चित हो गया, तो क्या लग गया आपका, द बुक इज फुल ऑफ नॉलेज, वो किताब ज्ञान से भरी हुई है। गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दीजिए, ठीक ना। तो ये जो अ है ये डिफाइन करता है कि चाय कैसी है, पता नहीं है, ठीक ना, लेकिन मुझे एक कप आप चाय दीजिए। अगला जो एग्जांपल है, गिव मी द कप ऑफ टी, देखिए यहां बस हमने चेंज कर दिया, द लग गया। द लगने का मतलब क्या है, ये जो आपका द लगा है यहां, ठीक है,
इसका मतलब यह है कि हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो, कभी कभी आप जुखाम जब आपको होता है तो काढ़ा पिया जाता है, तो आपने काढ़ा बनवाया है, तो वो बोला गया कि गिव मी द कप ऑफ टी। इसका मतलब वो कप ऑफ टी दीजिए, वो आप कप दीजिए जिसमें चाय है, जिसमें काढ़ा है। ओके, देखिए दोनों के अर्थ में डिफरेंसेस हैं, आपको इसको अच्छे से समझना है, इसीलिए हमने कहा पीछे कि ये सेंस बेस्ड लर्निंग है। ओके, अगला है आराम इज कॉलिंग यू, पीछे मैंने बता दिया आपको। देखिए बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब इसका ये समझिए कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और बाइक से कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन बच्चों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट बोल दिया। लेकिन हो सकता है आपके फ्रेंड्स हैं या आप किस कॉलेज में जो आपके जूनियर्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तब आप बोले उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, डेफिनिट है, वो निश्चित है, तब उनके पहले आप द लगा दिए, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अभी जो हमने कहा था निश्चितता व्यक्त करने के लिए आपको द का प्रयोग करना होता है। एक बात और, आप गलती से यहां ए मत लगाइएगा, ए बॉयज नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी आपने सीखा है कि सिंगुलर नाउन के साथ ही ए एन का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल होने पर ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए कुछ खास बात है, इस निश्चितता बात को और अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, कैसे दिमाग में डालेंगे ये निश्चित है अथवा नहीं है। जितने भी नेचुरल चीजें हैं, जैसे देखिए आपका अर्थ, पृथ्वी, सन, सूर्य, रिवर, नदी, माउंटेन, पर्वत, ठीक ना, तो इनके पहले आपको द का प्रयोग करना रहेगा। ठीक है, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द हिमालय, जो हिमालय पर्वत है, द गंगा, द यमुना। ओके, अगला पॉइंट है फेमस बुक्स एंड बिल्डिंग्स। बुक्स मतलब ये है जैसे द रामायण, रामायण जो आपका है, द गीता, द कुरान। ओके, फेमस बिल्डिंग जैसे अभी हमने कहा था पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, हम लोगों के लिए मंदिर है, ठीक ना, बहुत अच्छी मंदिर है जहां से पूरा देश चलता है, ठीक ना, वो फेमस है, इसलिए आप पार्लियामेंट के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं या किया ही जाता है। ठीक है, जैसे आपका ताजमहल, तो बोला जाएगा द ताजमहल, लाल किला, द लाल किला। ओके, जो आपके फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके पहले आप द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, वहां से निश्चितता का बोध होता है। स्पेशल पोस्ट होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है आपके, और जो डीएम है या जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, तो ये जो स्पेशल पोस्ट होते हैं उनके पहले भी आपको द लगाना होता है। अब कुछ और खास बात है, दूसरे पॉइंट पे देख लीजिए कि ये जो आपके गेम होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, जो गेम होते हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। डेज, मंथ, ईयर, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सब होता है आपका, इनके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना होता है। तीसरा पॉइंट जो आपके सीजन है, इनके पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। चौथा पॉइंट जी, ये आपका है, ये अगला जो स्टार है, लैंग्वेज और एडजेक्टिव के पहले द लगाने से उस पूरे समुदाय का बोध होता है, उस पूरे ग्रुप का बोध होता है। जैसे कि इंग्लिश का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं अंग्रेजी होता है, लेकिन अगर मैं द इंग्लिश लिख दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा द पीपल ऑफ इंग्लैंड, अर्थ इसका बदल गया। अगर मैं द पुअर लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा पुअर पीपल, जितने भी गरीब लोग हैं सब। अगर मैं ऐसे द रीच लिख दूं तो इसका मतलब होता है धनी लोग। ओके, ऐसे मैं द स्ट्रॉन्ग लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मजबूत लोग हैं वो। ठीक है, इस बात को अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे। ये हमने ये 3 पॉइंट इसलिए बताया कि गलती से इनके बाद आप कभी व्हाइल स्पीकिंग आप इज लगा देंगे। तो अभी हमने कहा ये क्या है, कैसे हैं आपके, ये प्लूरल में होते हैं, गरीब लोग जितने भी हैं सब मिला करके, तो इनके बाद आपको प्लूरल वर्ब लगाना होता है। आई होप आप सभी लोग आर्टिकल ए एन कैसे लगाया जाता है और द कैसे लगाया जाता है इसको बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। कुछ बातें और हैं यहीं पे आप कवर करिए, जो आपके जैसे कि ग्रुप होता है, जैसे आप बोलते हैं अ टीम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां स्टूडेंट हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, ठीक ना, अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, ओके, अ क्राउड ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, तो उनके साथ भी अ नंबर ऑफ, ठीक,
तो अलॉट ऑफ ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को डिनोट करना हो तो वहाँ इस तरह से व्यक्त किया जाता है, जिसको हम लोग आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये जो 10 क्लासेस का वीडियो हमने बनाया है इसको आपको बार बार देखना होगा और इससे आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखना शुरू कर देंगे यदि आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो स्पोकन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उनको अच्छे से कवर करेंगे, जिससे आप और बेहतरीन ढंग से इंग्लिश बोल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।